दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के लगातार साजिशें रचने के बारे में। सिक्योरिटी फोर्सेज को आज शनिवार को सीमावर्ती राजौरी जिले के थन्ना मंडी इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। इस मुठभेड़ से इंटेलिजेंस एजेंसीज की उन रिपोर्ट्स की भी पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी बंदूकें खामोश करके भले ही बैठा हो, लेकिन आतंकवादियों की घुसपैठ इस ओर करवाने की साजिशें लगातार रच रहा है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के लॉन्च पैड्स पर 140 से ज़्यादा आतंकवादी भारत में घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। ये कभी भी घात लगाकर भारत में घुस सकते हैं। हालांकि बॉर्डर पर भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने उनके कदम पीछे धकेल दिए हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक फरवरी में भारत से सीज फायर के बहाने पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और मजबूत करने में लगा हुआ है। वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने आतंकवादी ठिकानों को जरूरी साजो सामान मुहैया करवा रहा है, जो पिछले साल सीमा पार से गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हो गए थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान के लिए भारत के साथ संघर्ष विराम समझौता करना मजबूरी थी। पाकिस्तान मौजूदा वक्त में FATF की सूची से बाहर होने को तड़प रहा है, इसलिए वह चाहता है कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अमन कायम रहे और कश्मीर में एक्टिव आतंकवादियों की किसी आतंकवादी वारदात में उसका नाम ना जुड़े। हालांकि अभी भी उसे इस लिस्ट से राहत तो नहीं मिली है, लेकिन वह इसके बहाने POK स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत जरूर कर रहा है। वह आतंकवादियों की मदद भी पहले की तरह ही कर रहा है। इस वक्त भी LOC पर बने लॉन्चिंग पैड पर करीब 146 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए उचित मौके की तलाश में हैं। इसे देखते हुए घुसपैठ रोधी तंत्र की लगातार समीक्षा कर उसे और मजबूत बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक POK में बैठे आतंकवादी संगठनों के सरगना जम्मू कश्मीर में आगामी स्वतंत्रता दिवस पर बड़े हमले करने की साजिशें रच रहे हैं। हमलों के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए 8 नए घुसपैठ रूट्स की भी तलाश की गई है। यहां से आतंकवादी घुसपैठ करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक 8 नए रूट्स में POK के नली से लेकर कालाकोट के ढंढेसर फॉरेस्ट, कोट कटेरा POK से राजौरी के कालाकोट वाया बराल गली, बागला POK के नक्काली से राजौरी के कागा गली, मंजोट POK के बटाल गांव से कल्सनाला वाया कश्मीर, POK के मोल से पुंछ के सुरनकोट वाया सोना गली, नदेरी POK के तरकुंडी राजौरी के कंडी, बुद्धल POK के डबसाई से पुंछ के सुरनकोट वाया जीका गली, हरनी जंगल और POK के कुकरेटा से उड़ी के मोहरा तक के नए रूट से आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी सूचना हाथ लगी है। यह भी बताया जा रहा है कि POK में LOC के पास आतंकवादियों के 25 लॉन्च पैड फिर से एक्टिव किए गए हैं। लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बदर जैसे संगठन मिलकर हमला करने की फिराक में हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए कुछ दिन पहले POK में आतंकवादी संगठनों ने मिलकर मीटिंग भी की थी और हमलों की साजिश रची थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन क्षेत्रों में पहले से ही 146 आतंकवादी मौजूद हैं। जून के बाद से अब तक ये आतंकवादी LOC के पास पहुंच चुके हैं। आतंकवादी इन नए रूट से घुसपैठ कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इसकी जानकारी पहुंचने के बाद LOC पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। हाल ही में कई बार ड्रोन भी सीमांत इलाकों में देखे गए हैं। आज शनिवार को भी सांबा सेक्टर में ड्रोन से गिराए गए हथियार और अन्य साजो सामान बरामद किया गया है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से लगभग रोज ही आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में घाटी में 130 टॉप कमांडरों समेत 459 आतंकवादियों को मार गिराने में सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेज की सख्ती से 149 आतंकवादियों ने या तो सरेंडर कर दिया या वे जिंदा पकड़ लिए गए। कश्मीर से सटी LOC से 2019 और 2020 में 166 घुसपैठ की कोशिश हुई, जिनमें से 19 को नाकाम बनाया गया। 2021 में घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा होने तक विभिन्न तंजीमों के सरगनाओं समेत 180 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर किए जा चुके थे। घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर लगभग टूट चुकी है। 2019 में 188 आतंकवादी वारदातें हुई थी, जबकि 2020 में
इनकी संख्या 120 ही रह गई। 2019 में 51 ग्रेनेड हमलों की तुलना में 2020 में 21 ग्रेनेड हमले हुए। 2019 में जहां आतंकवादी वारदातों में 23 नागरिक मारे गए थे, वहीं 2020 में 22 की मौत हुई। 2019 में आतंकवादी वारदातों में 75 सिक्योरिटी फोर्सेज पर्सनल शहीद हुए थे, जबकि इस साल अब तक 36 सिक्योरिटी फोर्सेज पर्सनल शहीद हुए हैं। वहीं पिछले कुछ सालों के दौरान आतंकवादियों से बरामद हथियारों का ब्यौरा इस तरह से है। 2015 में 91, 2016 में 100, 2017 में 129, 2018 में 76, 2019 में 90, 2020 में 171 और 2021 में अभी तक 115 हथियार आतंकवादियों से बरामद किए जा चुके हैं। सैन्य अधिकारियों का मानना है कि 2 साल पहले जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा छीन लिया था, तब विदेशी आतंकवादी डरकर फरार हो गए थे। वे या तो वापस जा चुके हैं या फिर जंगलों और गुफाओं में मारे मारे फिर रहे हैं। हालांकि हमारी सेना भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। जहां तक स्थानीय लोगों के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने का सवाल है, तो ऐसे लोगों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। उन्हें उनके परिवार एवं अन्य माध्यमों से ऐसे संगठनों और आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ने की सलाह दी जा रही है। कई लोगों ने सरेंडर भी किया है। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।